कि जब मैं आपसे मिलना चाह रहा था, जब मेरा लड़का धूप से तड़प रहा था, जब आप अपनी मीटिंगों में लगे हुए। वैसे नहीं बताया, उसे पता था मेरी माँ नहीं सहन कर पाएगी कि मैं इतनी बुरी तरीके से पिटाऊं। तुम्हारा मैं ही जानती हूँ, वो मैं नहीं बता सकती तुम लोगों को, किसी को भी। जब मैं लंच ले जाता हूँ तो मेरे से लंच छीनते हैं। लंच छीनने के बाद मेरे को गालियाँ देते हैं। नाम नहीं मालूम है। बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो हमारी क्लास के हैं। तुम्हारी क्लास के बच्चे? हाँ जी सर। मेरे बच्चे की छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद बच्चे का सिर फाड़ दिया। अब मैं थाने गई तो कह रहे थाने में अप्लाई करवाई तो वो बोले कि कोई रिपोर्ट नहीं दी। हो गए 6-7 महीने हो गए। किंतन सारस्वत ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को जानना भी चाहिए और आपको याद रखना चाहिए कि किंतन सारस्वत के साथ दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में क्या हुआ। किंतन सारस्वत दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसकी उम्र 12 साल थी। अभी वो 6th क्लास में था और 6th क्लास के बच्चे के साथ जो कुछ भी होता है वो बचपन में निकलता है। बट किंतन के साथ जो हुआ वो बचपन को ही नहीं निकाल पाया, मतलब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास के कुछ बच्चों ने सिर्फ किंतन के हल्के से धक्के की वजह से उसे इतना मारा कि वो नहीं बच पाया। अब यहाँ पे पूरा मैटर क्या है? पूरा मैटर ये था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हल्का सा गलती से धक्का लग गया सारस्वत से एक 10th क्लास के बच्चे से। अब उस 10th क्लास के बच्चे ने क्या किया, उस 10th क्लास के बच्चे ने सारस्वत को इतना मारा कि जब वो घर पर आया उसको पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। इस बात को देखकर उसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ तू बता। तो फिर बहुत देर पूछने के बाद उसने बताया कि उसको बच्चों ने मारा ऐसे करके 10th क्लास के। अब उसको हड़बड़ी में वो लोग लेकर गए हॉस्पिटल, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो देख रहे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब यहाँ पे वहाँ पे जो हॉस्पिटल था गवर्नमेंट, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे तो उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर लीव पर हैं। तो उसकी जगह पे उन्होंने कुछ पेन किलर्स दे के दे दिए, मतलब कह दिया कि आप इसको खिलाओ ठीक हो जाएगा। अब कुछ दिन हो गए तब भी पेन उसका कम नहीं हो रहा था, खाना पीना उसने सब कुछ छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारस्वत को एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिल गए। वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया और दवाई दी। दवाई देने का थोड़ा सा उसका दर्द कम हुआ, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हुई। बट फिर क्या हुआ, उसने सारा खाना पीना छोड़ दिया। अब घर वालों ने देखा कि यार ये खाना पीना खा नहीं रहा, तो वो लोग फिर से उसको उसी सरकारी हॉस्पिटल में ले गए कि शायद अब कोई ऑर्थो होगा तो वो देख कर बता देगा कि किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। लेकिन वहाँ पे ऑर्थो नहीं होता, नॉर्मल जो मेडिकल स्टाफ होता है वो लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारस्वत को ग्लूकोज लगा दिया जाता है ताकि जो ग्लूकोज है उससे जो उसकी जो 5-6-7 दिन तक उसने जो खाना नहीं खाया उसकी वजह से जो कमज़ोरी है वो ठीक हो जाए। अब ग्लूकोज तो एक बोतल सही से चढ़ गया, बट जब NS की बात आई तो NS के टाइम पे बोतल चढ़ी तो छोड़ो, बस 2 से 4 ड्रिप ही बॉडी में गई होगी और सारस्वत ने दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर सारस्वत की मैं अगर आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं जो उसके आखिरी पलों की थी, उसको देखकर शायद आप झंझोर जाएंगे कि यार ये क्या देख लिया। चुप हो जा बेटा, दवाई खाइए ना तूने भी। बहुत दर्द हो रहा है। मन्नू, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सरस्वत की माँ की आप हालत देखेंगे, उनके पापा को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ कितना गलत है। स्कूल से मेरे को फ़ोन आ रहा है कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने बोल दिया है उनसे कि जब मैं आपसे मिलना चाह रहा था, जब मेरा लड़का धूप से तड़प रहा था, जब आप अपनी मीटिंगों में लगे हुए थे, अब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो अब मैं क्यों मिलूँ आपसे। स्कूल अगर सही होता तो आज मेरा बेटा यहाँ पे मेरे साथ होता। मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा था, उसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे पता था उसकी मैंने कभी उसका थप्पड़ नहीं मारा, मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, मैं उसे लाला ही बोलती थी। मेरा छोटा सा था, उसे पता था मेरी माँ नहीं सहन कर पाएगी कि मैं इतनी बुरी तरीके से पिटाऊँ। और अब मुझे रह के पता लग रही है ना, तो मेरी आत्मा ना, मैं ही जानती हूँ, वो मैं नहीं बता सकती तुम लोगों को, किसी को भी। और ये जो मैंने आपको कहानी बताई है ना कि 10th क्लास के बच्चों ने मारा, क्यों मारा? क्योंकि सारस्वत से हल्का सा धक्का लग गया। ये बात भी किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई है, यहाँ तक कि सारस्वत के माँ बाप को भी नहीं पता कि हुआ क्या था। सारस्वत के साथ जो 2-4 बच्चे थे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। अब इस बात को लेकर जब ऑब्वियस सी बात है स्कूल के मैनेजमेंट से बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई, कोई जवाब नहीं। उन बच्चों को
सच बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, रेस्ट्रिकेट भी नहीं किया गया। वो बच्चे कहाँ हैं किसी को नहीं पता, वो बच्चे कौन हैं किसी को नहीं पता, उनके माँ बाप कहाँ हैं किसी को नहीं पता, सब गायब हैं, सब फरार हैं। उनके बारे में सच में किसी को भी कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर हैं। पुलिस केस लेने से मना कर रही है, प्रूफ नहीं है कोई, किसकी बात मानेंगे? कोई बड़ा है नहीं जो ये बात मतलब कर पाए साबित कि हाँ भाई सरस्वत को मारा गया था। बच्चों की बातों को माना नहीं जाता है, स्कूल में कैमरे लगे नहीं हैं, टीचर्स के खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं रहे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सरस्वत के अलावा और भी जो उस स्कूल के बच्चे हैं ना, उन लोगों ने बताया कि अगर हम लोग लंच में उनके पसंद का खाना नहीं ले जाते, उनको मारा जाता है, गालियां दी जाती है। बच्चा ये बोलते बोलते रोने लग गया। जब मैं लंच ले जाता हूँ तो मेरे से लंच छीनते हैं। लंच छीनने के बाद मेरे को गालियाँ देते हैं। कौन बता, कौन गालियाँ दे रही है? नाम नहीं मालूम है। बड़ी क्लास के बच्चे हैं? हमारी क्लास के हैं। तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं? हाँ जी सर। मेरे बच्चे की छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद बच्चे का सिर फाड़ दिया। अब मैं थाने गई तो कह रहे थाने में अप्लाई करवाई तो वो बोले कि कोई रिपोर्ट नहीं दी। घटना है? हो गए 6-7 महीने हो गए। सरस्वत के आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके गली मोहल्ले वाले, उन लोगों ने सीधे बोल दिया कि जब तक इस स्कूल के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लगेगी तब तक हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। 3 दिन से स्कूल बंद है, लगातार 3 दिन से उस स्कूल के अंदर क्लासेस नहीं हुई है। आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मैटर है। उसके बावजूद कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए, कोई भी बड़ा मीडिया इस चीज को नहीं ग्रैब कर रहा है, नहीं पकड़ रहा है। दिल्ली के भाई सीएम हमारे केजरीवाल साहब क्या कहते हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा आपको सब मिलेगा। यहां पर 2 बार निकेतन के घर वाले गए थे, एक भी बार ऑर्थो नहीं मिला। कितनी बड़ी बात है। अगर निकेतन को पहले दिन ही मिल जाता ऑर्थो, शायद आज निकेतन इस दुनिया में होता। ये सब बातें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है। पार्टी किसी की भी हो, दावे कोई भी हो, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर उसका एक जायज़ा लिया जाता है, जब उसकी ज़रूरत होती है, वो चीज़ नहीं होती। और ये चीज़ क्लियरली हमें देखने को मिली निकेतन के केस में। एंड मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि निकेतन अभी भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। निकेतन के घर वाले अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। निकेतन के परिवार वाले, निकेतन के मोहल्ले वाले और वो सभी बच्चे जो इन सब चीज़ों से गुजरे, वो सब न्याय की मांग कर रहे हैं। और वो जो बच्चे थे 10th क्लास के, उनको एक एक्चुअल में जो सज़ा होती है वो मिलनी चाहिए, ना कि जुवेनाइल बोलकर उनको छोड़ दिया जाए। आज एक को करा है, आने वाले दिनों में पता नहीं कितनों के साथ ये करेंगे। बचपने में अगर ये हाल है तो बड़े होकर वो क्या हाल करेंगे। और माँ बाप कहाँ हैं उनके, उनको भी किसी न किसी तरह की कोई ना कोई एक सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ अगर ये हो रहा है तो उनकी क्लास के बच्चे जो होंगे उनके साथ वो लोग क्या करते होंगे। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और जस्टिस फॉर किंतन इस ट्रेंड पे सबके सब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा साथ दीजिए। ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए, इंस्टाग्राम पर अगर आप इस हैशटैग को सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे पोस्ट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मुझे भी अभी नहीं पता। सो प्लीज़ किंतन को जस्टिस दिलवाने में आप उसकी और उसकी फैमिली की हेल्प कीजिए और जितने भी लोग हैं उन सब की, क्योंकि अगर ये मुद्दा दब गया तो शायद किंतन जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो आने वाले दिनों के अंदर इन्हीं सब चीज़ों से सफ़र करेंगे और फिर भी उनको कोई भी एक ठोस इंसाफ नहीं मिल पाएगा।